सुत आयो मां सरने संकरी माची मारी ली जो निसारे संभाले ओ मायन मारी ली जो निसारे संभाले साने वा। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है केडी क्लासेस 23 पर। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो आपके मन में महत्वपूर्ण बिंदु चलते हैं, जो आपको बार बार परेशान करते हैं कि पास कैसे होते हैं, कितने नंबर चाहिए, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, कॉपी में कितने पेज भरे, पेपर कैसे सॉल्व करें, अनेक बिंदु आपके मन में चलते हैं। तो मैंने अनेक क्लासमेट्स और अन्य जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे मन में प्रश्न जो चलते हैं, वो प्रश्न को मैं एक पेज पे लिखा और वो प्रश्न मैंने सेकंड ईयर के स्टूडेंट किसी टीचर के माध्यम से, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डीएलएड में जुड़े हुए हैं उनसे प्रश्न रख के उनके द्वारा आंसर दिए गए को मैं समझकर मेरे अनुसार वापस आपको मैं 10 बिंदु के आंसर समझा रहा हूँ। कोई भी गलती हो तो मुझे सर्वप्रथम माफ़ करें। तो अब हम आगे चलते हैं पहले बिंदु की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला पॉइंट है कि कितने पेपर होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार पहला प्रश्न तो यही है कि पेपर कुल कितने होते हैं, और दूसरा जो प्रश्न उठता है कि वो कितने नंबर का होता है। तो देखते हैं हम टोटल कितने पेपर होते। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल 10 पेपर होते हैं। कुल कितने पेपर होते हैं? 10 पेपर होते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? तो प्रत्येक पेपर अलग अलग मार्क्स का होता है। तो विद्यार्थियों, 3 पेपर होते हैं, वो 70 मार्क्स के होते हैं। 70 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं और 60 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं। और एक पेपर 35 नंबर का होता है, एक पेपर 30 नंबर का होता है, एक पेपर 20 नंबर का होता है। और जो 70 मार्क्स का पेपर होता है उनमें से 30 नंबर कॉलेज के भेजे जाते हैं, कुल 100 नंबर का होता है। और 60 नंबर का पेपर होता है, उनमें कॉलेज से 40 नंबर भेजे जाते हैं। टोटल 100 नंबर का एक पेपर होता है, 4 पेपर 400 नंबर के होते हैं। और 35 नंबर का पेपर होता है, उनमें आपके 15 नंबर कॉलेज के भेजे जाते हैं। टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। जो 30 नंबर का पेपर है वो 20 नंबर कॉलेज के भेजे जाते हैं और टोटल 50 नंबर का होता है। और 20 नंबर का पेपर होता है, वो कॉलेज से 30 नंबर भेजे जाते हैं और टोटल 50 नंबर का होता है। ऐसे मिला के 850 नंबर का टोटल पेपर होता है। और अनेक विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर, आपने बोला 3 पेपर 70 मार्क्स के होते हैं, 4 पेपर 60 मार्क्स के होते हैं, एक पेपर 35 नंबर का होता है, एक पेपर 30 नंबर का होता है, एक पेपर 20 नंबर का होता है। ये तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि टोटल आपके 10 पेपर हो गए। लेकिन हमें तो ये बताओ कि कौन सा पेपर कौन से नंबर कितने नंबर का होता है। हमें तो ये मालूम है कि आपने बता दिया कि 70 नंबर के 3 पेपर होते हैं, 30 नंबर का एक पेपर होता है, ये तो ठीक है। लेकिन ये तो सर बताओ कि आखिर, सॉरी सर नहीं, ये तो बताओ भैया कि आखिर कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। तो हम अभी बताते हैं कि जो पहला पेपर होता है बच्चे और बचपन, वो आपके 70 नंबर का होता है, ठीक है। दूसरा पेपर होता है वो शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, ये पेपर 70 नंबर का ही होता है। और तीसरा पेपर होता है भारतीय समाज एवं शिक्षा, ये भी 70 नंबर का होता है। चौथा पेपर होता है भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, ये आपके 35 नंबर का होता है। और
हिंदी भाषा के शिक्षण और प्रवीणता, ये 5वां पेपर आपका 60 नंबर का होता है। 6ठा पेपर इंग्लिश का, ये भी 60 नंबर का होता है। 7वां पेपर मैथ का, ये भी 60 नंबर का होता है। 5वां पर्यावरण का, 7वां मैथ का, ये भी 60 नंबर का होता है। और पर्यावरण का ये भी 60 नंबर का होता है। और कला शिक्षण ये होता है, ये कला शिक्षण 30 नंबर का होता है। और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का पेपर 20 नंबर का होता है। तो दोस्तों आपको मैंने पूरा बता दिया कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है। थोड़े बोलने में मिस्टेक हुई क्योंकि अभी न्यू चैनल है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से हो जाएगी। तो आपको वापस बता दूं, बच्चे और बचपन 70 नंबर का, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या 70 नंबर का, भारतीय समाज और शिक्षा 70 नंबर का, भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में ये 35 नंबर का, हिंदी 60 नंबर, इंग्लिश 60 नंबर, गणित 60 नंबर, पर्यावरण 60 नंबर, कला शिक्षण 30 नंबर, सूचना एवं संप्रेषण 20 नंबर। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोलता। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारे मन में ये चलता है कि आखिरकार ये तो पता चल गया कि कितने पेपर होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं, लेकिन सबके मन में एक ही डर होता है। जो भी विद्यार्थी पढ़ता है उसके मन में ये डर होता है कि आखिरकार पास। सबके मन में एक ही होता है, ज़्यादातर मन में क्या 100% मन में होता है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए आखिरकार नंबर तो होंगे, कुछ डिसाइड किए होंगे कि इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो पास होने के लिए 40% ज़रूरी है। तो जो पेपर 70 मार्क्स का होता है उसका 40% 28 नंबर, मतलब 70 में से 28 नंबर लाते हो तो आप पास गिने जाते हो। और 60 नंबर का पेपर है, उनमें से यदि आप 24 नंबर लाते हो तो आप पास गिने जाते हो। यदि 35 नंबर का पेपर है और आप 14 नंबर लाते हो तो पास गिने जाते हो। यदि 30 नंबर का पेपर है और 12 नंबर लाते हो तो पास गिने जाते हो। और 20 नंबर का पेपर हो और 8 नंबर लाते हो तो आप पास गिने जाते हो। तो टोटल मिला के ये बात है कि 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। अधिकतर विद्यार्थियों के मन में जो 10 पेपर हैं उनमें से 2 पेपर एक ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के फेल होने में ज़्यादा संभावना होती हैं। ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी एक तो मैथ से ज़्यादा डरते हैं और मैथ से भी ज़्यादा डरते हैं इंग्लिश में। तो हमने सोचा कि इंग्लिश में पास कैसे हो, एक 7 दिन में बच्चा क्या करे कि वो पास हो जाए। तो हमने इंग्लिश के बारे में, तो पहले तो आप इंग्लिश का यदि आप पैटर्न देखते हो तो पैटर्न के अनुसार इंग्लिश में 1 नंबर के 1 नंबर के और 2 नंबर के। 1 नंबर के लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये समथिंग 24 नंबर हो गए। कितने हो गए? 24। अब देखिए ये 24 नंबर हैं, तो पास होने के लिए 60 में से 24 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 24। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि 60 में से 24 चाहिए और 24 एक, तो पूरे में से पूरे तो आ नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बुक्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और आप इंग्लिश में कोशिश करें कि जो 24 नंबर हैं कम से कम
10 से 15 के बीच लाने के, पूरे में से पूरे नहीं आते हैं, लेकिन 10 से 15 नंबर लाने की कोशिश करें। तो आप यदि वहाँ से 10 नंबर लेके आ जाते हो, कितने नंबर, यदि आप 10 नंबर लेके आ जाते हो, यदि आप 10 नंबर लेके आ जाते हो और 10 नंबर ये हो गए, फिर 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 4, मतलब 12 नंबर के आप 5। और यदि आप कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के यदि 12 में से आप 6 नंबर भी लेके आ जाते हो, कितने नंबर, 6 नंबर भी लेके तो टोटल मिला के आपके कितने होते हैं, 16 नंबर। जैसे कि छोटे क्वेश्चन से आपने 10 नंबर लेके आ गए और 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन से, जिनमें से आप 6 नंबर लेके आ गए, ज़्यादा नहीं, कितने, 6। और 6 नंबर के भी 4 क्वेश्चन आते हैं, कितने, 4, मतलब 24 नंबर के। 24 में से ज़्यादा नहीं, 24 में से ज़्यादा नहीं। वहाँ तो आप पढ़े छोटे छोटे, इसलिए आपके 10 नंबर आए। लेकिन या तो मैं कहता हूँ आपके यदि 8 नंबर भी आप लेके आ जाते हो, कुछ भी लिखे, याद नहीं किए, बिना याद के कुछ भी लिख के आ जाते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, यदि चाहे व्हाट्सएप की मैसेज भाषा में भी 7 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 पेज भर के आ जाते हो, तो आपके 8 नंबर तो लगभग दे ही देते हैं। कितने नंबर, 8 नंबर। तो ये 8, ठीक है। तो आपके 24 नंबर पास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो आप पुराने पेपर को देखिए और डरिए मत इंग्लिश से। इंग्लिश में पास होने के लिए सबसे आसान है, इसलिए ज़्यादा डरने की कोशिश मत कीजिए। एक और विधि बता दूं आपको इंग्लिश में पास होने के लिए। जैसे कि अपन इंग्लिश में पास होने के लिए आपको एक और विधि बता दूं कि जैसे कि 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के भी 4 आते हैं, 2-2 नंबर के 10 आते हैं, 1-1 नंबर के 4 आते हैं, ठीक है। तो टोटल 22 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो आप ऐसे करो कि आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाइए और 6 नंबर और 3 नंबर की कोशिश कीजिए कि कम से कम एक आपको थोड़ा लिखना आ जाए, ताकि 6 में से यहाँ 3 आ जाए और 3 में से कम 2 आ जाए, 2.5 और 2 आ जाए। तो आपके, मैं कहता हूँ यदि 6 में से एक क्वेश्चन में 3 आते हैं, बाकी क्वेश्चन में 2-2 भी आते हैं, तो भी 9 होते हैं, ठीक है। 9 इसमें से आए और इसमें से यदि एक क्वेश्चन पे 2 आ जाते हैं, बाकी 1-1 आ जाते हैं, तो 4 आ जाएंगे। फिर वो 10 नंबर आप आराम से लेके आ जाओगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप लिखते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े, तो मैं एक वीडियो और स्पेशल इंग्लिश के लिए बना दूंगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि इंग्लिश में पास होने के लिए एक अलग से और वीडियो बनाया जाए, तो मैं यदि आपकी ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो मैं अवश्य 1 जनवरी से पहले एक वीडियो बना दूंगा। और यदि इसी वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश में पास होने का तरीका समझ में आ गया तो ऑल द बेस्ट, आपको ऑल द बेस्ट है। लेकिन यदि आपको और समझ में विस्तार से इंग्लिश में पास होने के लिए वीडियो चाहिए 15 मिनट का, तो आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स के नीचे
आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपके कमेंट बॉक्स में यदि 10 से 15, क्योंकि अपना नया चैनल है, अभी तक तो 150 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं अब तक, लेकिन तो अपने छोटे होने के कारण, सब्सक्राइबर कम होने के कारण, आप यदि 15, ज़्यादा नहीं 15 कमेंट नीचे कर लेते हो कि हाँ इंग्लिश में पास होने के लिए 15 मिनट का वीडियो बनाइए, तो मैं अवश्य बनाऊँ। और यदि इस वीडियो के तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। एक विद्यार्थी 2 बार कमेंट करता है तो वो 1 बार ही गिना जाएगा, ये विशेष बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जिस प्रकार आप इंग्लिश में पास होने का तरीका मैंने एक शॉर्ट में बताया, विस्तार से अलग बताया जाता है, कुछ क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं, लेकिन शॉर्ट में बताया कि ऐसे ऐसे करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे क्वेश्चंस निकालो तो आप पास हो सकते हो क्या 100% हो सकते हो। उसी प्रकार मैथ में मैंने 2 क्लास तो मेरी आ चुकी है और 3 क्लास आपकी और आएगी, कल एक और आएगी, और कल नहीं आई है मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जनवा समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता 3 दिवसीय हो रही है 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस समय मैं थोड़ा वीडियो कम बनाना पाता हूँ, लेकिन कल 28 तारीख को आपका वीडियो मैथ का एक डाल दूँगा, ठीक है। अब हम, जैसे कि बहुत बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो इंग्लिश में किसी बच्चे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जिस प्रकार इंग्लिश ज़्यादा बच्चों की वीक होती है, उसी प्रकार मैथ भी अधिकतर बच्चों की वीक होती है। हालांकि इतने बच्चों की नहीं होती है, लेकिन तो भी ज़्यादातर बच्चों की मैथ भी वीक होती है। तो हमने सोचा कि 10 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट तो वो सीओ में यदि 1 वीक सीरीज पढ़ ले आराम से तो भी पास होने की गारंटी हो सकती है। लेकिन मैथ और इंग्लिश में एक ऐसा उसको एक गाइडेंस मिल जाए, उसको एक मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो एक पढ़ने का तरीका समझ सके, तो वो आराम से पास हो सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश का, यदि आप 15 कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं अवश्य वीडियो डाल दूंगा। और मैथ का तो अपनी 5 क्लास ही पढ़ लेते हो और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ वो कर लेते हो, तो मैथ में तो मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप मैथ में फेल नहीं हो सकते हो। तो अब हम देखते हैं मैथ में पास कैसे होते हैं। तो मैथ तो इतनी सरल है डीएलएड की, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कि जब आप 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना, मैथ को उससे भी इजी मैथ है। तो मैथ से तो बिल्कुल डरो ही मत। अब कोई बच्चा बोल देंगे कि, जैसे कि कोई बच्चे क्या होते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड करते हैं, तो वो क्या बोल देंगे कि हमने तो 10वीं में मैथ पढ़ी थी, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, मतलब 5 साल तक हमने तो मैथ पढ़ी नहीं, और अब हम डीएलएड में वो सब्जेक्ट के नाम से डर रहे। हालांकि उनने सब्जेक्ट की बुक्स खोली नहीं, 1 वीक सीरीज खोली नहीं, पुराने पेपर देखे नहीं, उससे पहले ही डर रहे हैं कि आखिरकार मैथ में पास कैसे हो, मैथ में मुझे बहुत डर लगता है। और कुछ बच्चे रेगुलर जाते हैं, कुछ के ज़्यादातर मतलब 50% बच्चे रेगुलर जाते होंगे लगभग। तो वो क्या करते हैं, वहाँ क्या हार्ड क्वेश्चंस देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो कोई बोलते मैथ तो मेरे सिर के ऊपर होके जा रही है। तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप मेरी 5 क्लास देखिए, और 6ठी क्लास कोशिश करूँगा कि मैथ में भी पास होने की। यदि कमेंट बॉक्स में, इसी कमेंट बॉक्स में इंग्लिश और मैथ या इंग्लिश का आप लिख लेते हो कि हाँ मुझे इंग्लिश की क्लास चाहिए, हाँ मुझे इंग्लिश और मैथ की भी चाहिए, तो इंग्लिश और मैथ की यदि 15-15 आ जाते हैं तो आपको गारंटी कहता हूँ कि आपकी दोनों की 15-15 मिनट की पास होने के एक वीडियो बना दूँ। क्योंकि आजकल ये ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। बच्चे क्या, जो 25,000 सीटें हैं, 25,000 में से 25,000 कह सकते हैं 100%, या 95 तो कह ही सकते हैं कि 95% बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। कोई क्या करता है, अलग अलग बच्चे, तो कोई तो कॉलेज भी नहीं जाता है अधिकतर बच्चे। तो अब हम मैथ की भी देखते हैं। तो मैथ में से यदि हम पुराने पेपर देखते हैं सही तरीके से,
तो लगभग मुझे तो ऐसे लगता है कि 40% ही मैथ आती है। कभी कभी तो यह अपन 40 मत मानो, आप 50 मान लो, कितनी मान लो, ज़्यादा नहीं, आप 50% मैथ आती है क्वेश्चंस, और 50% शिक्षण विधि आती है जो हिंदी की तरह होती है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा उसके क्वेश्चंस कर लेता है आराम से, कोई भी बच्चा इसका क्वेश्चंस कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एक नया पेज ले लूं, जैसे कि ये लिया, तो कोई भी बच्चा मैथ में पास हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 40 में से यदि वो 30%, 60 में से 30 नंबर की, कम से कम, ज़्यादा आती है लेकिन 30 नंबर की शिक्षण विधि आती है, और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 120। यदि आप 30 में से ज़्यादा नहीं, 14 नंबर, 30 में से कितने, 14 नंबर भी शिक्षण विधियों में लेके आ जाते हो, मैं तो कहता हूँ 30 में से 20 से 25 तक आप लेके आ जाओगे आराम से, बहुत ईजी है शिक्षण विधियाँ। लेकिन मैं तो अपन को 14 नंबर का ही टारगेट दे रहा हूँ। यदि आप 14 नंबर भी लाते हैं, और आपके पीछे कितने रहे, 10 नंबर के मैथ के सॉल्व करने, कितने, 10 नंबर। और 10 नंबर के लिए मैं कहता हूँ कि कोई विद्यार्थी मेरी 5 क्लास देख लेता है तो लगभग 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और यदि किसी को मेरी क्लास पे विश्वास नहीं है तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 20 नंबर तक आपकी शिक्षण विद्या राइट हो। यदि ज़्यादा ही किसी की मैथ कमज़ोर है, ऐसे तो किसी नहीं, नॉर्मल सवाल आएंगे, लेकिन ज़्यादा ही हैं तो 20 नंबर तक शिक्षण विद्या और मेरी क्लास देख लो आराम से। मैं तो 10 का कहता हूँ, लेकिन आप 5 तक तो आप आराम से कर लोगे, 25 नंबर आ जाएंगे, और मैं गारंटी कहता हूँ। और एक और बात बता दूँ कि यदि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता है, ये लिखित एग्जाम में होता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप ज़्यादातर सब क्वेश्चंस किसी को नहीं आता है, तो यदि मैं कहता हूँ कि जैसे कि 40% पास होने के लिए चाहिए, कितने परसेंट, 40%, मैं कहता हूँ कि कोई 25% भी सही क्वेश्चंस करके आ जाता है ना, एकदम परफेक्ट, तो मैं कहता हूँ कि 40% उसके आराम से आएंगी। क्योंकि जो आप ऐसे भी लिखते हो तरीके, तो कोई टीचर ये नहीं चाहता पूरा रॉन्ग करे। जैसे 6 नंबर का है तो 2 नंबर दे ही देता है, 3 नंबर दे ही देता है, 3 नंबर का है तो 2.5-2 नंबर देता है, लगभग हर अध्यापक देता है। कोशिश छोटे प्रश्न में नहीं करते, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर के होते हैं उनमें दे ही देते हैं। और किसी की राइटिंग अच्छी होती है उसको तो और भी अधिक मिलते हैं। ऐसे वो बोलता है मेरा पेपर बेकार गया, और जब नंबर आते हैं तो 100 में से 80, 85, 70 राइटिंग के। तो कोई ज़्यादा चिंता लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जैसे कि आप टोटल इंग्लिश और मैथ में आप सही रूप से आप 15 नंबर का एकदम परफेक्ट लगातार कर लेते हो, और फिर आप अंदाज से पेज भी भर लेते हो 20 से 25 पेज तक, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके 30 नंबर से कम नहीं आ सकते। तो ज़्यादा डरो मत और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। तो अब हम इंग्लिश मैथ आपको समझा दी, अब हम बोलते हैं इतना समझा दिया, अब 500 क्वेश्चंस बच्चों के 1 मिनट 74 के आपको समझा दिया ना, सॉरी मैथ का समझा दिया। अब 500 हम बोलते हैं, कोई बच्चे बोलते कि क्या 7 दिन में पास हो सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में आता है कि अब तो एग्जाम के 7 दिन ही रहे और 7 दिन में पास हो सकते। 7 दिन में तो आराम से पास हो सकते हो, इतना क्या है, आप ऐसे कीजिए। अब कैसे पास हो सकते हो, हमें तो ये बताइए। तो यही बताने के लिए आया हूँ कि 7 दिन में पास तो हो सकते हो, लेकिन मन में आपके क्वेश्चन थे कि कैसे पास हो सकते हो, असंभव है। अरे संभव है भाई साहब, असंभव कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा हंसी मजाक की भी क्लास थोड़ी लगती होगी तो माफ़ कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा एक इंटरेस्ट से पढ़ाऊँ, ताकि आप पूरी क्लास, क्योंकि ये क्लास अपनी यूट्यूब पे पहली बार इतनी लंबी आएगी, लगभग 30 मिनट की भी हो सकती हैं, क्योंकि अपन 10 के 10 पॉइंट पूरे लेंगे तो थोड़े लंबे भी बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ
क्या पूरी क्लास देखी। यदि बोरिंग होती हैं तो आप फिर क्या पूरी क्लास नहीं देख पाते हैं। तो अब हम आते हैं कैसे। तो मैं कहता हूँ आराम से आप 7 दिन, जैसे कि आप दिन भर में, अब तो डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे तो कितने सब्जेक्ट हैं, 10। डेली 10 नहीं पढ़ी जाती तो आप 5 सब्जेक्ट रखिए। कितनी, 5। अब समझना मेरी बात, 10 में से 2 सब्जेक्ट ऐसी आपकी की वीक है, जिसमें फेल होने से सबसे ज़्यादा खतरा है। जैसे किसी की इंग्लिश मैथ ले ली, इंग्लिश साइको ले ली, मैथ साइको ले ली, जिसकी भी जैसी अपने अपने अनुसार है, सबकी एक जैसी कमज़ोर नहीं होती है, कोई कौन सी सब्जेक्ट होती है, ये हो गई। अब ये होने के बाद आपकी 7 सब्जेक्ट है, 7 में से 2 सब्जेक्ट ऐसी होगी, जैसे कि इस बार भाषा संज्ञान और एक कला शिक्षण। भाषा संज्ञान और कला शिक्षण के आगे तो 2 छुट्टी है और भाषा संज्ञान के आगे 1 छुट्टी है। तो मैं कहता हूँ ये पेपर भी छोटे, 35 और 30 नंबर का पेपर आएंगे। तो मैं कहता हूँ उस छुट्टी में भी आप आराम से वो 2 से 3 बार पढ़ सकते हो, और एक बार यदि आप पढ़ लेते हो तो उसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस 2 तो वो तो आप जब तक एग्ज़ाम, मतलब जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं हुए, जब तक फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं, उससे एक दिन पहले आप इस 2 सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपको कंटिन्यू चलनी है, ठीक है। दिन के ओनली 5 सब्जेक्ट पढ़नी। फिर क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट आप बाहर निकाल दो कि मैं एग्ज़ाम में पढ़ लूँ, या फर्स्ट दिन पढ़ लो 2 सब्जेक्ट और फिर एग्ज़ाम के दिन भी पढ़ लूँ तो भी मैं पास हो सकता हूँ। तो 2 सब्जेक्ट को और आगे निकाल दो, 1 में। तो 2 + 2 4 सब्जेक्ट का तो निवारण हो गया। अब पीछे रही 6 सब्जेक्ट। तो जैसे कि एक दिन इन 3 सब्जेक्ट का हो गया, मतलब पढ़ते जाना है 50, मतलब 30 से 40% सिलेबस क्लियर करते जाना है। फिर एक दिन ये 3 सब्जेक्ट ले ली, एक दिन ये 2 तो लेनी है, फिर 3 वापस, फिर वापस इसको 3 ले ली, फिर वापस 2 ले ली, फिर इसको, या ऐसे कि 3 दिन इन 3 को पढ़ ली और फिर 3 दिन अगले 3 को पढ़ ली, पूरा सिलेबस कर लिया, और इस 2 को 7 दिन कंटिन्यू देखो। फिर इस 6 सब्जेक्ट को आप एक बार 7वें दिन वापस कंटिन्यूस देखते रहो, आराम से आप 7 दिन में पास हो सकते हो। अब अगला अपना 6 क्वेश्चन है, कौन सी 1 वीक सीरीज पढ़े। ऐसे तो आप शायद कोई भी 1 वीक सीरीज पढ़े तो आप पास हो सकते हो। यदि किसी के पास बुक भी है तो बुक पढ़ेगा तो बुक से तो और भी आसान है। लेकिन कोई यदि 1 वीक सीरीज पढ़ना चाहते हैं, वो बुक बहुत बड़ी है, बड़ी है, तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो, फिर बोरिंग हो जाते हो। तो 1 वीक सीरीज में क्या क्वेश्चंस दे रखे, तो आप आराम से 7 दिन में 1 वीक, तो 1 सप्ताह में आराम से पढ़ लेते हो। तो आप सबसे बेस्ट तो बीएसटीसी में ज़्यादातर बेस्ट आती है राजहंस। कौन सी ऐसी, राजहंस। जैसे मैं आपको फोटो बता दूं राजहंस का, ये ऐसी आती है, कैसी आती है, ये राजहंस आती है ऐसी, ठीक है। अब राजहंस पढ़ सकते हो, सुपर भी आती हैं, तो और भी आती होगी, बहुत आती हैं। तो आप, मैं कोशिश करता हूँ राजहंस से। ऐसे तो कोई भी 1 वीक सीरीज से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फेल नहीं होंगे। लेकिन अधिकतर जो बीएसटीसी के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राजहंस 1 वीक सीरीज, ठीक है। अब हमारा चाहता है पेपर कैसे करें। तो पेपर तो यही है, नॉर्मल क्वेश्चन से पेपर कैसे करें। यदि कोई छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा याद करते हैं तो छोटे आते हैं तो कर लो, जो पहले पेपर आते हैं वो करो। दूसरी बात कि आप कोशिश करें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो पहले तो जो आते कर लो, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को पहले करो, ताकि यदि वो छूट जाए तो आपके पास होने की उम्मीद, मतलब जो कमज़ोर है वो बहुत कम है, नंबर आ जाए। यदि आप बड़े क्वेश्चन पहले करते हो 6 नंबर के, तो आपको एक छोटे क्वेश्चन यदि आपके छूट भी जाते हैं तो इतना पछतावा नहीं होता। लेकिन 6 नंबर के 2 क्वेश्चन छूटते हैं तो फिर आप रोते हो, फिर उसका प्रभाव दूसरे पेपर पर भी पड़ता है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखना है। अब कुल कितने पेज भरे, तो मैंने आपको बताया कि लगभग 30 पेज की कॉपी आती होगी, लगभग पता नहीं, लेकिन पुराने जब सेकेंडरी स्टूडेंट को बोलते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं। तो आपको मैं कहता हूँ 20 पेज भी भरते हो तो काफ़ी है। तो 20 से 25 का टारगेट रखे, 22-23 पढ़ तो काफ़ी है, ताकि आपको क्या पेज बढ़ने में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम पेज बढ़ने पड़ते हैं।
ये रियलिटी है। कितना सिलेबस पढ़े, तो ये मेरे मन में क्वेश्चन आया था, आपके मन में आता है कि नहीं आता है, कि जैसे कि कोई आईएएस बनता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ता है तो 100% सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार डीएलएड में भी आपको 100% पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि आपके टोटल किसी में 10 चैप्टर है, तो 10 में से 4 चैप्टर को ऐसे परफेक्ट बनाओगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आराम से कर लोगे, बाकी में तुक्के भी मार दोगे, सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो भी, और 4 पार्ट को आप परफेक्ट बना दो तो ये भी है। आप 2 को भी बना दो, उस 2 के क्वेश्चन आते हैं, आप 5 को बना दो, ऐसे करके पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन से हमारा लास्ट है कि कितने सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, क्योंकि इससे सबको डर लगता है, 1 साल बर्बाद होता है, तो कितने सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, इसके बाद आप फेल हो सकते हो। तो लगभग मैंने जब पूछा तो लगभग आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, वो बैक आप सेकेंड ईयर के साथ दे सकते हो। तो अब मुझे नहीं लगता किसी बैक लगती है, बैक ये भी है कि बैक क्या लगती है, हाँ लगती है, रियल बात है कि बहुत स्टूडेंट के बैक लगती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नहीं कि आप एक दिन पहले पढ़ाई करें और आपकी बैक लग जाए। तो अपने अब कोई भी प्रोग्राम है, जैसे हमारी क्रिकेट प्रतियोगिता है तो आज मैं थोड़ा कम गया हूँ, और आगे कोई भी प्रतियोगिता है जैसे कि, और हमारी एक दूसरी कॉलेज है यहाँ पास में, तो वहाँ पे भी क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, तो वहाँ फिर कोई भी प्रोग्राम हो तो अब बीएसटीसी वाले डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों को नहीं जाना चाहिए, अपनी 1 वीक सीरीज़ को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आपके 10 पॉइंट पूरे हो गए। अब हम आपको कहते हैं कि आप आराम से पढ़ाई कीजिए, और मैं भी आपका क्लासमेट ही हूँ। मैं आपको वो 10 क्वेश्चंस पता है जो मेरे मन में और दूसरों के मन में चलते थे। अब आप सोचते हो ये फर्स्ट ईयर में कैसे, तो मेरे मन में जितना मैं कोशिश हुई कि आपको समझा पाया, तो आप अन्यथा गलत कमेंट ना करें, और यदि किसी के मन में हो तो कर दे, अपना गुस्सा बाहर निकाल सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लासमेट और मेरे भाई साथ साथ पढ़ाई करें, और मेरे में जो प्रॉब्लम आती है और वो सॉल्व होती है तो मैं यूट्यूब पे देने की कोशिश करता हूँ, ताकि क्या पता अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यदि मेरे इस वीडियो से किसी एक भी भाई को मदद मिलती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाना एक साकार हुआ, मेरा वीडियो बनाना एक सही था, वरना मैं चाहता हूँ कि बहुत भाइयों की ये हेल्प होगी, और आगे नेक्स्ट आने वाले डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए भी ये वीडियो एक कारगर सिद्ध होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना ऐसे सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो मैं आपसे यही कहता हूँ, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि किसी भाई को, और आपके कॉलेज में कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप मैम को डालिए, और मैम को बोलिए कि हमारे ग्रुप में डालिए ये वीडियो, ताकि दूसरे भाइयों की हेल्प हो। यदि आपके क्लासमेट आपके पास नंबर है तो उसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और हेल्प हो सके। तो ये 1 वीक सीरीज है राजहंस की, कोई अभी भी लाना चाहता तो ला सकता है। ये आपकी 10 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, और थैंक यू, धन्यवाद।